श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण नारायण
वांछा कल्पतरु तड़द्विद विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से नमन करते हैं। आवाहित समस्त देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, सभी 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि बार नमन है। मंचस्थ श्री विप्रमंडली जिनके वाणी के द्वारा, जिनके वेद मंत्रों के द्वारा देवता भी अपने स्वर्ग का परित्याग करके मंगल कार्य में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भी कोटि कोटि बार नमन है। हमारे साम वेद के जानने वाले, गंधर्व विद्या में अत्यंत प्रवीण हमारे सहयोगी बंधु, उन्हें भी कोटि कोटि बार साधुवाद, धन्यवाद। हमारे साउंड सर्विस को संचालित करने वाले बहुत सुंदर हमारे भैया टीकम जी, जिन्होंने अपने साउंड के द्वारा समस्त हरपुरा नगर वासियों को आनंदित किया है, उनको भी कोटि कोटि बार आशीर्वाद है। श्रोता बंधुओं के रूप में उपस्थित भक्तिमयी माताएं बहनें, वह हमारे भाई बंधु, सभी को इस मंच के माध्यम से ठाकुर जी का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप लोगों को हमारे श्री पंचम सिंह जी प्रधान जी ने ऐसा दिव्य मंगल कार्य किया है, उन्हें कोटि कोटि बार धन्यवाद, आशीर्वाद है। निरंतर परमात्मा के चरणों में ऐसे ही प्रीति बनी रहे। ये जीवन तो है, आगे नहीं भी रहेगा, पर ये तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म निरंतर याद रहेगा। आपने इतना बड़ा कार्य किया है, व्यक्तिगत इतना बड़ा आयोजन करना थोड़ा कठिन होता है, सब नहीं कर सकते, पर वास्तविक में आप लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे प्रधान का चयन किया है। मुखिया ऐसे ही होना चाहिए गांव का, जो समस्त ग्रामवासियों को आनंद प्रदान कर दे। यज्ञ करवाते तो यज्ञ में केवल वही सम्मिलित होते, दान करते तो केवल अपने द्वारा दान करके कार्यक्रम संपन्न कर लेते, लेकिन ये सत्संग ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सबको आनंद की प्राप्ति हुई है। सभी के जीवन के कल्याण का साधन है सत्संग। उनको पूरे परिवार के सहित और उनके पूरे नगर गांव के सहित सभी को ठाकुर जी का आशीर्वाद निरंतर बना रहे। ऐसे ही सत्कर्म आपके नगर में, आपके गांव में होते ही रहे। आज इस ज्ञान सत्र का अवसान दिवस है, सप्तम दिवस है। परमात्मा की कथा को आप सभी ने बड़े भाव से श्रवण किया है। जहां भी भगवान की कथा हो, इस बात को ध्यान में रखना है, ये मत सोचना कि हमें बुलाया नहीं गया है। और किसी आयोजन में प्रतीक्षा करना बुलावे की, लेकिन जहां कहीं सत्संग हो रहा हो, वहां तो आप आंख बंद करके बुलावे की कोई प्रतीक्षा ना करते हुए और पैदल चल करके कथा को सुनना चाहिए। कोई सम्मान की जरूरत नहीं होती है सत्संग में। सम्मान रूपी अहंकार को नष्ट करने के लिए सत्संग होता है। जो हमारे हृदय में अहंकार है कि हमारा सम्मान हो, उस अहंकार का
नाश करने के लिए तो सत्संग होता है। जब तक जीव के हृदय में थोड़ा भी अहंकार है, वह परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारा मैंपना नष्ट हो। जब मैंपना नष्ट हो जाएगा तो प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कल हम आप सभी ने भगवान कृष्ण के प्रथम विवाह का वर्णन श्रवण किया। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ में प्रथम विवाह किया। परमात्मा के लिए जीव जितना तड़पता है ना, भगवान भी उतना ही उसके लिए तड़पते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेम होता है तो दोनों तरफ बराबर तड़पन होती है। भक्त भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है, उतना ही भगवान भी भक्त को गोद में लेने के लिए व्याकुल होता है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, वो बालक जितना माँ के लिए तड़पता है, रोता है, उतना ही माँ भी सब काम छोड़ के उस बालक को गोद में उठा लेती है और अपने स्नेह रूपी दुग्ध का पान कराती है। ऐसे परमात्मा भी अपने भक्त के लिए जितना भक्त रोता है ना, उतने ही भगवान भी रोते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग अभी माया के लिए रो रहे हैं। हमारे पास धन हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए, हमें इस पद की प्राप्ति हो जाए, लौकिक वस्तु के लिए हम लोग तड़पते हैं, तो भगवान लौकिक वस्तु दे करके छुट्टी कर देते। जिस दिन हम परमात्मा के लिए तड़पना प्रारंभ कर देंगे भैया, उस दिन भगवान दूर नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, लेकिन माया के आवरण के द्वारा ये मोह रूपी पर्दा पड़ा है, जिसके कारण परमात्मा से हम मिल नहीं पाते। जो संसार के प्रति मोह है, उस मोह को परमात्मा के प्रति मोड़ देना है। बस कुछ करना नहीं है। अपने घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल परिवर्तन करना है। अभी हम क्या संसार की ओर मुख करके खड़े हैं? हम लोग घूम करके संसार की तरफ पीठ हो जाए, परमात्मा की तरफ मुख हो जाए, भगवान मिल जाए। हम घूम नहीं रहे हैं, समस्या ये है। और ये घूमने का साधन है भगवान की कृपा। कुछ नहीं करना है। भोजन बनाती है माता, भोजन बनाए, लेकिन भोजन जो हम अपने परिवार बच्चों के लिए बनाते हैं, वो भोजन भगवान के लिए बनाना शुरू कर दें। मन में केवल भाव को बदलना है। हम ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं, और जब ऐसा भाव आएगा तो प्रसाद भी बड़ा दिव्य हो जाएगा, और उस प्रसाद में ऐसा भक्ति का तत्व, सात्विक विचार प्रवेश कर जाएंगे कि जो उस प्रसाद को पाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। भोजन हमारे परिवार वाले हम ही लोग पाएंगे, लेकिन केवल मन के विचार को बदलना है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं वह अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कर्म वही होगा, लेकिन बस विचार बदल गया। जैसे विचार बदला तो उस क्रिया का फल बदल गया। एक छोटी सी कथा है। एक कुम्हार कुंभकार, वो मिट्टी को गीला करके, बैसाख जेठ का महीना था, तो उस मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम, गांजा पीने के लिए। बिकेगी चिलम खूब। आजकल लोग गांजा ज्यादा पीते हैं ना, सोचा होगा कि चिलम खूब बिकेगी। वो चिलम बना रहा था, उसकी पत्नी आ गई। ध्यान से सुनिएगा, देखो, लापरवाही कथा में नहीं, मौन होकर के कथा में। बाबा जी को बैठाइए, फटाक से बैठाइए, जल्दी बैठाओ, जगह दो इनको, बोलो नहीं, बात नहीं करो। जितना रोकेंगे उतना और बात करो। शांत होकर के कथा में अगर वार्ता करते हैं तो स्वयं कथा नहीं सुनते, बगल वाले को नहीं सुनने देते, डबल अपराध लगता है इसमें। इसलिए कथा में जब प्रवेश करो मौन हो जाओ।
जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ शांति से। कथा में मन को एकाग्र करना पड़ता है। सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। वो कुंभकार चिलम बना रहा था मिट्टी से। उसकी पत्नी आई और पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा। अरे बोले, ऐसे गर्मी का मौसम है, ऐसी तपती हुई दोपहरी में आपकी चिलम कौन खरीदेगा? अरे घड़ा बनाते, सुराही बनाते तो आपकी बिकती। तो कुम्हार ने वो चिलम को मिटा दिया जो बनाया था, तो घड़ा बनाने लगा। उस मिट्टी से आवाज आई, एक कुंभकार अभी तो चिलम बना रहा था, अब ये घड़ा क्यों बनाने लगा? कुंभकार ने कहा, मेरा विचार बदल गया है, मेरा विचार बदल गया है, अब हम घड़ा ही बनाएंगे। उस मिट्टी से आवाज आई, भाई तेरा तो विचार बदला है, मेरा तो जीवन ही बदल गया है। तू चिलम बनाता, मैं भी तपती जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तू घड़ा बना रहा है तो मैं भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। इसलिए कर्म वही किया जा रहा है, केवल कर्म में विचारों को बदला जाता है। विचार बदल गया तो सारा कर्म का फल बदल जाता है। हमें कुछ करना नहीं है। खेत पे हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, कृषक है ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा। अब आप उस कर्म को करते हुए श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए मस्ती से कर्म करिए, देखिए उस फल को, कितना दिव्य फल होगा। वह आपकी साधना, वह आपकी तपस्या, वह आपका अनुष्ठान बन जाएगा। और उसका जो फल होगा, उस फल को जो भी पाएगा उसकी मति शुद्ध हो जाएगी, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हमें घर द्वार नहीं छोड़ना है, हमें कुछ करना छोड़ना नहीं है। कर्म वही करो, बस परमात्मा का नाम, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाएगा। रुक्मणी ने कृष्ण को चाहा, मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी। और जितना रुक्मणी के हृदय में तड़पन थी, श्याम सुंदर के हृदय में भी उतनी तड़पन। रुक्मणी तो वही थी जैसे आप हैं। घर में रह करके तड़पना प्रारंभ कर दीजिए, प्रभु कब मिलेंगे, हमारे जीवन की शाम होने वाली है, जीवन का कब अंत हो जाए, कब मृत्यु की गोद में चले जाएं, गोविंद कब मिलोगे। तो परमात्मा चल करके आपके यहाँ आएंगे और आपको गोद में ले लेंगे। प्यारे, तू मुझे याद करता है। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, बस हमारे विचार शुद्ध हो जाए भैया, अपने आप परमात्मा मिल जाए। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है भगवान का, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। और कुछ समय के उपरांत रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। कामस्तु दे वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया त्वमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो, काम जो कामदेव है ना, कामदेव के अंश स्वरूप भगवान कृष्ण का पुत्र, नाम रखा गया प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का छठी नहीं हो पाई भैया। छठी के दिन सम्रासुर ने हरण कर लिया। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः तं शंबरः कामरूपी हत्वा तोकमनिर्दशम्। सम्रासुर ने
प्रद्युम्न का हरण कर लिया। क्यों हरण किया? भगवान शंकर ने सम्रासुर को बताया था कि कृष्ण के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो सम्रासुर सदैव सावधान रहता कि कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा, मैं उसका हरण करूंगा। सम्रासुर प्रद्युम्न का हरण करके द्वारिका से आकाश मार्ग से जा रहा था और समुद्र में प्रद्युम्न को डाल दिया। सोचा समुद्र में बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, वो प्रद्युम्न को खा जाएंगे और मेरे मारने वाले का अंत हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। हमने कई बार बताया है कि भैया मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। आप मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस लोक के दरवाजे में क्या लिखा है? मृत्यु लोक। यहाँ हम सब मरने आए हैं, जीने नहीं आए हैं। सब मरेंगे। अब हम लोग अज्ञानता के कारण एक दूसरे की मृत्यु में रोते हैं, ये नहीं जानते कि हम भी मरेंगे। मृत्यु के समय रोने की जरूरत नहीं होती। उस समय हमारा ज्ञान जग जाए कि देखो जो गति इसकी हुई है वही गति हमारी होगी। इसलिए भैया भजन में मन लगाओ। भजन करना चाहिए। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि
परमात्मा का भजन ही हमारा सबसे बड़ा धन है। ये जन जो धन कमा रहे हैं ना, ये धन तो हमारे पुत्र छुड़ा लेंगे, मौका पड़ जाएगा तो चोर चुरा लेंगे, आग लग जाएगी तो इसको भस्म कर देंगे। नष्ट प्राय है ये धन, जितना भी कुछ कमा रहे हैं, लेकिन जो नाम रूपी धन है, इसको न कोई बटा सकता है, न छुड़ा सकता है, न जला सकता है। मीराबाई ने क्या कहा था? यही कहा था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाया? राम रतन धन। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सब गरीब है, सब निर्धन है, धनवान कौन है? जो भजन करता है, नाम का धन। इसलिए तो संतों को महाराज कहते हैं। धनहीन काहे धनवान सुखी, धनवान काहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी है। संत जना ये विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन में ही सुख है भैया। जिसने इस रस को, नाम रस को जिसने चख लिया है, उसको संसार का विषय रस अच्छा नहीं लगता है, फीका लगता है। और इस भजन की कोई उम्र नहीं होती। आप सोचे बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये कभी भी गलती मत करना। अभी ज्ञान हो जाए तो तुरंत आज से ही भजन शुरू कर दो, कल के लिए मत सोचो। कल के लिए सोचा, रात में अटैक आया, चले गए, फिर क्या करोगे? भरोसा है जीवन में? आजकल बीमारी ऐसी चली है महाराज। अरे महाराज अच्छे खासे कथा कह रहे थे, महाराज जी पधार गए, तुरंत काम होता है। कथा कह के जाएं, लेट जाएं, खिला पिला के जजमान सुला देवे, रात में आवे साइलेंट अटैक, पधार गए, पता ही नहीं चला कब चले गए महाराज जी। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसलिए आज अभी तुरंत भजन में मन को लगा देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। शंबरासुर ने सोचा कि अब मेरा मृत्यु की मृत्यु हो गई, जल में प्रद्युम्न को फेंक दिया। लेकिन मृत्यु को कोई मार सकता है? मृत्यु अपने समय से आएगी, एक सेकंड भी उसको कोई टाल नहीं सकता है। हम ये भ्रम में रहते हैं, हम बच गए मरने से। कभी मत सोचना, मृत्यु अपने समय से आएगी। उससे पहले पूरे ब्रह्मांड का बलवान व्यक्ति आपको मारना चाहे तो आप मर नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं है। और जब मृत्यु आ जाएगी, पूरी सृष्टि के सब लग जाए तुम्हें बचाने में वैद्य, तब भी आपको बचा नहीं सकते। इसलिए भगवान का भजन खूब करना चाहिए। जो जहां है वहीं पर भजन करना प्रारंभ करें। हमने एक दिन सुनाया था ना, वो शेठ जी शौचालय में भजन करते, सुना था? वहीं पर भगवान मिल जाए। कहीं भी एक संत हुए हैं वृंदावन में, उनकी कथा आती है
बड़ी अच्छी कथा है। वो महात्मा जी को गुरु जी ने कहा कि निरंतर आपकी जिह्वा राम राम रटती रहे, ऐसा अभ्यास करो। वो महात्मा जी ने अभ्यास किया, बस महाराज सीताराम 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 सीताराम, इतना अभ्यास बन गया कि बेचारे डोल डाल जाए तब भी जिह्वा से सीताराम सीताराम। एक दिन किसी शिष्य ने देख लिया, गुरुजी ये तो सोच जाते हैं और सीताराम बोलता है। गुरुजी ने डांट लगाई, अरे उस समय सीताराम नहीं कहते हैं, वो अपवित्रता की स्थिति होती है, वहां थोड़ी बैठ करके कहा जाता है। बोले ठीक है, सीधा साधा था व्यक्ति। बोले ठीक है गुरुजी, नहीं करेंगे उस समय सीताराम। अब बेचारा बैठा तो उसकी तो आदत बन गई थी, उसकी जीभ सीताराम सीताराम कहने लगी, तो जीभ को पकड़ के खींच करके बैठा था, दोनों हाथों से जीभ को पकड़े हुए था कि सीताराम न बोले ये। अब बैठा डोल डाल में, अब घंटे 2 घंटे 4 घंटे हो गए, वो लौटे ही नहीं। गुरुजी ने चेला को भेजा, जाके देखो क्या करता है, तो जीभ को पकड़े बैठा था। बोले गुरुजी गए, बोले क्या कर रहा है? बोले गुरुजी इसको छोड़ता हूं तो सीताराम कहती है, और इसको छोड़ू नहीं तो पानी कैसे लूं? भाई पानी लेना पड़ेगा ना, अब छोड़ सकता नहीं इसको, नहीं तो आपकी आज्ञा का अनादर होगा। गुरुजी बोले चल तू जैसी स्थिति में है वैसे ही सीताराम कर। जिह्वा का ऐसा स्वभाव बन जाए भैया कि आप सोते रहें लेकिन जिह्वा से राम 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 चलता रहे। ये भक्ति का सबसे बड़ा आनंद है। आप बैठे हैं तो आपका नाम चल रहा हो। उस शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जल में डाल दिया, लेकिन शंबरासुर ने मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए भेजा और भगवान की ऐसी कृपा की जाल डाला तो वही मछली फंस गई। जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था वही मछली जाल में फंस गई। उस मछली को पकड़ के शंबरासुर के रसोई घर में लाया गया, उसके पेट को फाड़ा गया तो सुंदर बालक निकला। आ गई मृत्यु घर में। शंबरासुर के यहाँ एक शंबरासुर की पत्नी थी, नाम था मायावती। वह कामदेव की पत्नी रति थी। उसने उस बालक को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उस बालक का लालन पालन किया है बड़ी सुंदर ढंग से। और एक दिन उस बालक के पास, प्रद्युम्न के पास बैठ करके उसने कहा, भवान नारायण सुतः संबरेणा हतो ग्रहा अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। भगवान आप नारायण सुता, आप भगवान नारायण के कृष्ण के पुत्र हैं। सम्रेणा हतो गृहात्, और आपको शंबरासुर ने आपके घर द्वारिका से हरण कर लिया। आपको पता नहीं, मुझे पता है। अहम तेधिकृता पत्नी रति, मैं आपकी अधिकृत पत्नी रति हूं, ये आपको पता नहीं है। और कामो भवान प्रभु, आप साक्षात कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूं, आप कामदेव हैं, और आप इस समय भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आप आए हैं। आपको शंबरासुर ने हरण कर लिया है। ये सब बात बता दी मायावती ने। और जब ये बात बताई तो प्रद्युम्न का शंबरासुर से युद्ध हुआ, और उस युद्ध में शंबरासुर का वध किया प्रद्युम्न ने। रति को लेकर के द्वारिका में आए, बड़े धूमधाम से रति और प्रद्युम्न का विवाह किया गया। ये भगवान कृष्ण के पुत्र का हरण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने
परीक्षित को सुनाई है। एक सत्राजित राजा था, सत्राजित, उसका नाम था सत्राजित। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया, सत्राजिता किं करो ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्यो कस्मात् दत्ता सुता हरे। महाराज हमने सुना है कि भगवान ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ किया है। सम्राष्ट्र कृष्ण के साथ विवाह किया है और कृष्ण को मणि की चोरी का मिथ्या कलंक सत्राजित ने कृष्ण पर लगाया। आप ये कथा भी सुनाइए। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, सत्राजित सूर्य भगवान की उपासना करता था और सूर्य भगवान को अपना मित्र मानता था। एक दिन सूर्य नारायण सत्राजित के पास आए और सत्राजित को एक मणि दी, स्यमंतक मणि। कहा, सत्राजित तुम इस मणि की पूजा करना और ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देगी तुम्हें। 8 भार मतलब 80 किलो सोना डेली देगी। अब बताइए, जिसके घर में 80 किलो सोना डेली आवे वो गरीब रहेगा? सत्राजित बहुत प्रसन्न हुआ और उस मणि की नित्य प्रति पूजा करता सत्राजित, और पूजा के उपरांत वह मणि सत्राजित को 8 भार सोना प्रदान करता। एक दिन क्या हुआ कि वह सत्राजित उस मणि को अपने गले में लॉकेट की तरह लटकाया और सुधर्मा सभा, द्वारिका में सुधर्मा सभा लगती थी, उसमें गया। यदुवंशियों ने देखा कि अरे ये तो बहुत दिव्य मणि है। सत्राजित से कहा, ये मणि हमें दे दो और ये मणि हम अपने श्री कृष्ण के गले में पहनाएंगे, तुम्हारे गले में ये मणि का शोभा नहीं है। सत्राजित डर गया कि यदुवंशियों की संख्या ज्यादा है और ये जबरदस्ती मेरी मणि छुड़ा लेंगे, इसलिए सत्राजित लौट करके अपने भवन में आ गया। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया और वहां पर किसी सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। वह मणि सिंह के पास पहुंच गई और वहीं पास में एक पर्वत की कंदरा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने सिंह पर आक्रमण किया और वह मणि जामवंत जी के पास चली गई। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को वह मणि दे दी। जामवती नित्य प्रति उस सुंदर मणि से खेलती थी। जामवंत जी बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे और यहाँ सत्राजित ने देखा कि सायंकाल तक मेरा भाई वापस नहीं आया, बहुत खोजा, प्रसेन का कोई पता ही नहीं चला। तो सत्राजित ने द्वारिका में ये सूचना दी कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि कृष्ण के पास है। अब द्वारिका वासियों ने कहा, हमारे कृष्ण ऐसा तो कर नहीं सकते। कृष्ण से पूछा गया, बोले भैया हमें क्या करना है मणि, हमने चोरी क्यों, हम क्यों करेंगे भाई, किसी को क्यों मारेंगे। लेकिन सत्राजित ने सारे राजाओं को सूचना दी कि कृष्ण तो महान चोर है, इसने मेरे भाई का वध किया और मणि छीन ली।
द्वारकावासी बड़े दुखी हुए। द्वारिका में अनेक प्रकार के अनुष्ठान बैठाए गए कि इस मिथ्या कलंक से मुक्ति हो जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक दिन श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ करके वन विहार के लिए गए थे और वहां प्रसेन का मृत शरीर मिला। मरा हुआ शरीर पड़ा था प्रसेन का। देखा मणि तो थी नहीं वहां। आसपास देखा है तो एक सिंह का शरीर पड़ा था मृत, उसके पास भी मणि नहीं। और श्री कृष्ण उस पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां जाकर के देखा कि एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। जैसे ही उस जामवती ने कृष्ण को देखा, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और चीखने की आवाज को सुन करके जामवंत जी बाहर आ गए गुफा से। और श्री कृष्ण में जामवंत जी में घमासान युद्ध हो गया। 28 दिन तक युद्ध चला, विराम रहित युद्ध, रात दिन युद्ध चलता रहा। न जामवंत जी पराजित हुए न कृष्ण। तब जामवंत जी ने सोचा इतना लंबा युद्ध मुझसे कोई कर नहीं सकता है, मुझसे लड़ने लायक योद्धा तो कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे राघव द्वापर में अवतार लेके आ गए हो। और जामवंत जी ने थोड़ा आंख बंद किया, ध्यान किया तो श्री कृष्ण को पहचान गए, मेरे राघव ही। चरणों में गिर पड़े जामवंत जी, हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझ दास को क्षमा करिए आप प्रभु, मैंने आपसे युद्ध किया है, स्वामी का सेवक अनादर कर दे प्रभु, बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले तुमसे अपराध नहीं हुआ, त्रेता में हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें युद्ध का दान करेंगे, आपको युद्ध का दान दिया है। तब जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती को बुलाया और श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। वो मणि भी दी, बहुत सारा दहेज दिया और श्याम सुंदर जामवती को लेकर के द्वारिका में आए। फिर द्वारिका में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सत्राजित को बुलाया गया और सभा के मध्य में जामवती को बुला करके और पूछा गया, जामवती तुम बताओ कि ये मणि कहाँ थी? हमने चुराई मणि, ये मणि का रहस्य बताओ। जामवती ने कहा, ये मणि मेरे पिताजी ने सिंह का वध करके प्राप्त किया और सिंह ने प्रसेन का वध किया था, इसलिए ये मणि हमारे पास थी। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने कृष्ण को झूठा कलंक लगाया है और इस कलंक से मुक्ति कैसे हो? सत्राजित ने कहा कि ऐसा है कि कोई संबंध बना लेना चाहिए। जैसे किसी से आपका किसी बात को लेके झगड़ा चल रहा हो ना, और कोई रिश्तेदारी बना लो नई नई, तो झगड़ा पिछले समाप्त हो जाते हैं। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया और वो मणि भी दे दी। अब तो जामाता हो गए कृष्ण, पिछली बात कलंक वाली बात भूल गए। लेकिन कृष्ण ने मणि नहीं दी, बोले ये मणि पर तुम्हारी आसक्ति है, ये मणि आप अपने पास रखिए, लेकिन इस मणि की पूजा करोगे तुम 4 घंटे और इस मणि से जो सोना निकलेगा वह सोना हमारे पास भेज दिया करो ईमानदारी से। ये दंड दिया एक तरह से कि 4 घंटे पुजारी बन के पूजा तुम करो और जो सोना निकले वो हमारी द्वारिका में भेज दो। इस तरह से भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विवाह किया है। कालिंदी के साथ श्याम सुंदर ने विवाह किया है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर बैठ करके वन विहार कर रहे थे।
और उसी समय अर्जुन को प्यास लगी। यमुना जी के पास जल पीने के लिए गया अर्जुन, और देखा कि यमुना के तट पर एक सुंदर सांवली सी कन्या, श्याम वर्ण की कन्या आंख बंद किए तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, तुम कौन हो? उस कालिंदी ने कहा है, अहम देवस्यो सवितुर दुहिता पति मीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदत्युत अच्युत दर्शन। उसने कहा, मैं श्री विष्णु भगवान को, जो कृष्ण के रूप में अवतार हुआ है, मैं उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसके लिए तपस्या कर रही हूँ। तो तुम कौन हो? बोले, मैं सूर्य भगवान की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है। मेरे पिताजी ने जमुना जी में भवन बना करके मुझे रखा है, मैं तपस्या करती रहती हूँ। अर्जुन गए कृष्ण के पास। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, आपकी प्राप्ति के लिए एक सुंदर सांवरी सी कन्या तपस्या कर रही है। श्याम सुंदर गए, कालिंदी को लेकर द्वारिका में आए, बड़े धूमधाम से उसके साथ भी पाणी ग्रहण। कितने ब्याह हो गए कृष्ण के? 4 हो गए ना। एक विवाह हुआ श्रुत कीर्ति की कन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ, श्याम सुंदर का विवाह। और दूसरा विवाह राजादि देवी, एक बुआ थी राजादि देवी, उनकी कन्या थी मित्रवृंदा, उसके साथ विवाह हुआ। एक नागनिजित नाम के राजा थे अयोध्या के, उनकी नागनिजिती नाम की कन्या थी, उसके साथ विवाह किया कृष्ण ने। और एक भद्रा कन्या के साथ, भद्रा के साथ विवाह किया। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का राजा था, बड़ा बलवान था, और उस भौमासुर ने अपने कारागार में 16,100 कन्याएं कैद कर रखी थी। मन में विचार था, जब ये 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तो इनके साथ हम पाणी ग्रहण करेंगे। भौमासुर बहुत बलवान था, पृथ्वी का पुत्र था वह,